हेलो व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंट्राडे स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अब ये हमारी तीसरी चौथी इंट्राडे स्ट्रेटजी हो गई है, राइट? आप जो भी इंट्राडे स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन याद रखना उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? जो आज की इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये काफ़ी अच्छी है और इसमें लॉस के चांसेस बहुत ही कम हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे इसमें, ठीक है? पहले जैसे मैं आपको हमेशा यही समझाता हूँ, पहले आपने थोड़ी देर पेपर ट्रेड करना, थोड़ी देर आप चार्ट्स को देखोगे, उनको समझोगे, फिर ही ट्रेड करना है। सारे आपने प्रोज एंड कॉन्स देख लेने, सारे आपने रूल्स समझ लेने, रूल्स समझने के बाद ही आप ट्रेड लोगे, ठीक है? तो आज की जो स्ट्रेटजी है वो है वी वैप। आपने सुना होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये होती है वी वैप की फुल फॉर्म। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का क्या मतलब हो गया कि इसमें प्राइस भी है और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम प्रेस हो रही है तो ये बढ़ जाएगा, अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है तो ये प्राइस घट जाएगा, उस हिसाब से ये चलेगा, ठीक है? अब वीवैप लगाते कैसे हैं? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो सिर्फ इंट्राडे में ही काम आएगी। मैं आपको लगा के बताता हूँ, आप लोग स्टडीज में जाओगे, वीवैप, ये देखो, ये आ गया ना, वीवैप इज इंट्राडे ओनली। ये वीवैप इंट्राडे में ही काम आएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे हमें अलग अलग चार्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ऑलराइट, कि हमें पहले वॉल्यूम चार्ट नीचे लगा रहे हैं, ऊपर कोई और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बांध रहे हैं, उसको वॉल्यूम से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये वाला जो इंडिकेटर है ये डायरेक्टली हमें बता देगा कि ये प्राइस के साथ वॉल्यूम भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब प्राइस गिर जाएगा, ठीक है? अब इसको यूज कैसे करते हैं? क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है तो हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगा के देखेंगे, ठीक है? ये देखो, ये आ गया ना वीवैप। वीवैप का एक सिंपल फंडा होता है व्यूअर्स। वीवैप के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस तो हम बाइंग में रहेंगे, वीवैप के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम सेल में रहेंगे। ये एक सिंपल रूल है, ठीक? तो क्या सिर्फ ऊपर नीचे जाना ही, वीवैप के ऊपर नीचे होना ही प्राइस का इंपॉर्टेंट है, या हमें कुछ और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं? नहीं, हमें कुछ और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात, अगर तो सिर्फ हम इसका देखेंगे कि ये ऊपर चला गया, वीवैप के प्राइस हमारा ऊपर चला गया, तो वो हमारा स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा, ठीक है? क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, वहां पे भी बहुत एक्सपर्ट माइंड्स हैं जिन्हें हमें फेस करना है। तो इसी वजह से वीवैप को हम कैसे ट्रेड करते हैं? सबसे पहले हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखना है कि ये ट्रेड कहाँ पे कर रहा है। जब ये प्राइस, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है 14 तारीख का है, ठीक है? 14th का है। 14th को मार्केट यहाँ पे खुली, वीवैप के मिड में ट्रेड करने लगी, ठीक है? यहाँ पे आ गया वीवैप, ये नेक्स्ट कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इन्हें ले लेना है ट्रेड, क्योंकि आपको पता ही है सुबह के आधा घंटा मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट, तो हमने उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। तो हम लेंगे अराउंड 9:45 या 10 बजे के बाद ट्रेड लेंगे, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए तब स्टेबिलिटी पकड़ लेते हैं हम, तभी लेंगे। नहीं तो सुबह में ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? हमने ये दो कैंडल्स छोड़ दिए, हमने तीसरी कैंडल को देखना, तीसरी या चौथी कैंडल को देखना। तीसरी कैंडल जब हमने देखी
ये कैंडल हो गई, देखो ये 44,855 की क्लोजिंग है इसकी, 44,855 की क्लोजिंग है इसकी, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठीक नीचे आके क्लोज हो गई, वीवैप के नीचे क्लोज हो गई। तो हमें ट्रेड की कंफर्मेशन हो गई है यहाँ पे कि हाँ हमें यहाँ पे सेल करना है। तो हमें सेल कहाँ पे करना है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था, सेल हम करेंगे किसी भी एवरेज के नियरेस्ट। यहाँ पे हम वीवैप को ट्रेड कर रहे हैं तो हम नियरेस्ट, जब ये प्राइस वीवैप के पास जाएगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अब ये तो देखो यहाँ पे बिल्कुल 855 पे बंद हो गया। अब हम इतना ज़्यादा मार्जिन तो नहीं ना रखेंगे, इतना मार्जिन रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो रिस्क हमने नहीं लेना। तो हम अगली कैंडल पे चले जाएंगे, अगली कैंडल पे जाने का वेट करेंगे और ये जितना मतलब पास में जाएगी वहां पे जाके हम इसका लेंगे ट्रेड। अब इसका टॉप बना है 44,876, ठीक है। ऐसा नहीं है आप 876 पे ही ले पाओगे या उसी पे बिल बिल्कुल पास में ही ले पाओगे, ये थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा। जितना कोशिश करोगे कि इसके पास लिया जाए आपने ट्रेड ले लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लो 44,876 है तो मान लो आपने 870 पे ले लिया, आपको लगने लग गया कि हाँ यहाँ पे स्टेबल नहीं है प्राइस और एकदम से गिरने लग गया, तो आपने जल्दी से ऑर्डर डाल देना अपना, ठीक है। आपने जब भी ऑर्डर डाला, आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, जब तक इसके ऊपर वीवैप के ऊपर हमने नीचे लिया ना, वीवैप के अगर जब तक ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने ये ध्यान में रखनी है कि ये एकदम से बहुत बड़ी कैंडल ना बन जाए। बहुत बड़ी कैंडल इन द सेंस जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली देख रहे हो आप, है तो अर्ली मॉर्निंग है बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी ऐसी कैंडल आपको बनती दिख रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन रही है, तो वो पैनिक क्रिएट करने के लिए होता है, बायर्स या सेलर्स के लिए, जो भी कंडीशन में आप हो। अगर बाइंग, तो आपने इस टाइम पे घबराना नहीं है और एकदम से निकल नहीं जाना, ठीक है। अगर तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगे वीवैप के ऊपर, मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ अभी भी, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर सस्टेन करने लगे, हमने 15 मिनट का लिया और 5 मिनट भी वीवैप के ऊपर सस्टेन कर गया, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है एकदम से इन्होंने स्टॉप लॉस खाना होता है, ऊपर प्राइस चला जाता है, 5 मिनट 2 मिनट में बड़ी सी कैंडल बन जाती है, जिन्होंने लगा रखा होता है कि हाँ एक बार ही ऊपर चला गया हमारा स्टॉप लॉस हो गया, निकल जाते हैं, उनके स्टॉप लॉस खा के ये फिर से नीचे आ जाते हैं। ये होता है ऐसा मार्केट में। मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सेलिंग के बाद, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी बाइंग भी चलती है। ये हमारा आ गया, देखो बाइंग का सिनेरियो आ गया। जब ये देखो व्यूअर्स, जब ये वाली कंडीशन होती है ना, ये वाली, मैंने आप पिछली क्लास में भी यही बताया था, ये होता है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ट्रेड नहीं करना हमें। जब ये ना ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस को आप सीधा बोलो भाई यहाँ तो ऊपर जा हम बाय करेंगे या नीचे जा हम सेल करेंगे, हमें और कुछ मतलब ही नहीं है, ये बीच मजेदार में नहीं हमें फंसना, ठीक है ना। अब यहाँ से जब ये ऊपर चला गया हमें मिल गई क्लैरिटी, ठीक है, ये वीवैप के ऊपर ट्रेड करने लगा, एक दो तीन, तीन कैंडल्स ट्रेड करने लगी, तो हमें ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल ही गई है कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे भी हमें नियरेस्ट लगेगा हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। बाय कर लेंगे, जितना भी अपना पोटेंशियल है, इमोशन है, हम लेके निकल जाएंगे इसमें। अब इसमें दो तरह से हम टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वीवैप क्या होता है, वीवैप एक ऐसा टूल है जो हमें 60 से 70% तक एक्यूरेट ट्रेड्स देता है।
लेकिन हमें तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि ये तो ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटजी है, तो वो 30% हम कैसे कवर करेंगे? तो 30% हम ऐसे कवर करेंगे, हम ना इसमें 2 चीज़ें ऐड कर लेंगे। हम ना इसमें मूविंग एवरेजेस कवर करेंगे, ठीक है? मूविंग एवरेज सबसे पहले हमने डाल ली, एक तो डाली 5 दिनों की, ठीक है? 5 डे मूविंग एवरेज डाल ली। इसका कलर यही रख लेते हैं, रेड ही रख लेते हैं, नहीं रेड की जगह चेंज कर लेते हैं कलर इसका। रेड की जगह ग्रीन, ठीक है? एक और मूविंग एवरेज डालेंगे, वो डालेंगे हम 9 की। अब आपने देखा होगा व्यूअर्स, ये जो फील्ड है पहले हमने दोनों में ही क्लोज क्लोज रखा था, मगर इसमें हम रखेंगे हाई। इसका भी कलर चेंज कर लिया हमने, ये कर लिया ये। कोई और रख लें, और रख सकते हैं येलो, येलो दिखने का, ठीक। तो ये हमने कहाँ गया, तो ये हमने 3 चीजें रख ली। एक तो हो गया, अब 3 चीजें हो गई हैं इसमें, एक हो गया वीवेप, एक हो गया 9 SMA हाई, और एक हो गया 5 SMA। तो अब इसमें क्या करना है हमने, अब हमें ये देखो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। इसमें ट्रेड लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा, हम इसको देख सकते हैं। जब ये तीनों चीजों के ऊपर प्राइस चला जाएगा, 5 SMA, 9 SM हाई और वीवैप, तीनों के ऊपर प्राइस चला जाएगा, तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और हम ट्रेड तब तक राइड कर सकते हैं जब इसके नीचे नहीं आ जाता, इसके नीचे क्लोज नहीं हो जाता, या 5 मिनट सस्टेन नहीं कर लेता 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक। हम ऐसे इसका टारगेट लगाते हैं और ऐसे इसमें ट्रेड लेते हैं। अब ये देखो व्यूअर्स, ये 7 की है, बैंक निफ्टी की है। यहाँ पे पहले बीच में ट्रेड कर रहा था, ये वीवैप, ये वीवैप के नीचे बीच में ट्रेड कर रहा था प्राइस। 5 मूविंग एवरेज भी ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज भी ऊपर है। यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, जो 4th कैंडल यहाँ पे है 10:15 वाली, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे नियरेस्ट वीवैप के नीचे, और इसको राइड करते रहेंगे, राइड करते रहेंगे, राइड करते रहेंगे। जब भी ये किसी भी, हमने 3 मूविंग एवरेजेस हो गई हैं हमारी, किसी भी एक मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया ये, हम इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है? वो हो जाएगा हमारा टारगेट। ऑलराइट व्यूअर्स, अब ये देखो, ये 10 तारीख को भी ऐसे ही ट्रेड मिला हमें। 10 तारीख को हमें क्या हुआ, ये मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट खुली ऊपर चली गई। बहुत सारों को लगा होगा कि हाँ ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गई है, लेकिन नहीं, हमें एवरेज दिख रही है, हमें दिख रहा है। लोग यहाँ पे बना रहे होंगे अपने सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस की, ये भाई बन गई सपोर्ट, इससे नीचे तो गिरेगा नहीं। लेकिन हमें दिख रहा है भाई कि ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को हमने तोड़ दिया प्राइस ने, अब तो ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लोग बनाते रहेंगे अपने ट्रेंड लाइंस, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज के सहारे ही चलेंगे, ठीक है। ये हो गई कैंडल क्लोज, इसके नीचे हमने ले लिया यहाँ पे नियरेस्ट वीवैप के पास अपना ट्रेड। ट्रेड को राइड करते चलो, राइड करते चलो, जब तक ये इसके ऊपर बंद हो गया, एक क्लोज आ गया, अपना हो गया टारगेट अचीव, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तो इसमें 2 तरह के टारगेट्स लेके चलना, या तो आप ले लेना अपना मूविंग एवरेज का टारगेट ले लेना, या अपना इमोशन बेस्ड टारगेट ले लेना। बहुत सारे लोगों को होता है यार ये बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, हम इतनी फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते हैं, हमें मिल गया है हमारा बेस, जितना भी हमें प्रॉफिट चाहिए था, अब हम निकल रहे हैं, वेल एंड गुड, निकल जाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है यार, निकल गए क्यों निकल गए यार, ऐसा लालच नहीं करना है, निकल गए निकल गए। लेकिन आइडियल वे यही होता है कि हम एक प्रॉपर मेथड के साथ चलें, एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलें, ठीक है। मैं आपको, चलो निफ्टी में भी कुछ लोग ट्रेड चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ये निफ्टी का जुलाई का ही दिखा दूँ।
चलो ये मैंने ऐड कर लिया। अब ये देखो व्यूअर्स, आपको ना मैं हमेशा यही बोलूँगा, जब ये ऐसी सिचुएशन होती है ना व्यूअर्स, ऐसी सिचुएशन होती है, तब अब ना ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत करना कोई भी ट्रेड। जब ये सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। इसमें से आप ना ट्रेड क्या तो क्या कमा तो क्या ही पाओगे, ऐसी स्ट्रेस ही लेके बैठ जाओगे। अब ये देखो यहाँ पे क्लियर सिचुएशन बन रही है ना, ये वीवैप के सुबह से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, सुबह से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये देखो, मैंने तो बोला था आपको कि वीवैप के पास ले लेना है ना। अब वीवैप हो गया दूर अपना, तो वीवैप अगर नहीं आ रहा तो हम इसमें 5 SMA के पास ले लेंगे, ठीक है। अगर हम अभी 5 SMA के पास ले रहे हैं तो हमारा वीवैप का ही स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे जब क्लोज हो जाएगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे आ गया तो ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, नहीं। कहीं हम डबल कंफर्मेशन लेके ही करें, नहीं तो जब तक ये यहाँ पे है तब तक राइड करते रहेंगे। ऑलराइट, मौके बहुत सारे मिलेंगे आपको मार्केट में। ये देखो यहाँ पे मौका मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो गया, मूविंग एवरेज के पास आपने लिया, ये राइड कर लिया, इसके पास चला गया, निकल गया। ठीक, तीसरी कैंडल में 10:15 हमें क्लैरिटी हो गई कि अब मार्केट आज नीचे ही गिरेगी। गिर गई मार्केट। मूविंग एवरेज हमें बता रही है क्लियरली व्यूअर्स, यहाँ पे हमें क्लियरली बता दी है कि हाँ मैं नीचे जाऊंगी ही आज, क्योंकि सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस, तो कैसे उठेगी। यहाँ पे हमने टारगेट, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। टारगेट हमारा जो सबसे नियरेस्ट मूविंग एवरेज होगी उसके पास लगा के बैठ गए हम। जब भी उसके ऊपर एक क्लोज हो गया, ये देखो ये विक्स ऊपर जा रही है ना, ये विक्स ऊपर जा रही है, स्टॉप लॉस खाने की कोशिश। इसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन किया या ऊपर क्लोज कर दिया तो हम निकल जाएंगे यहाँ। ठीक, तो हम ऐसे टारगेट, ये तो अभी चलो सेलिंग की सारी थी, ये बाइंग की आगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लियर दिख रही है व्यूअर्स, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया ये, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया। 12 बजे हमें ट्रेड मिला, हम घुस गए ट्रेड में, राइड करते रहे करते रहे करते रहे, यहाँ पे यहाँ तक हमने राइड करा 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 करा। बड़ी कैंडल बन गई, ये बहुत बड़ी कैंडल। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया जब बहुत बड़ी कैंडल बन रही है अपनी, तो यहाँ पे 5 मिनट सस्टेन कर रहा, हम निकल जाएंगे यहाँ से, हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसमें ट्रेड करने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ पे सीधा ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा। ये इस सिचुएशन में नहीं, ये जो ये है ना, ये कैंडल्स इनमें नहीं हमने ट्रेड करना। ये जो ये कैंडल्स है ना, ओहो, जो ये कैंडल्स है ना, इनमें नहीं हमने ट्रेड करना, जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और हमने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक एक लॉट में बहुत पैसा बन जाएगा व्यूअर्स। ऐसे जब जब ट्रेड मिलेगा ना आपको बहुत पैसा बन जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ट्रेड मिलेगा। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन मिल ही जाएगा। ये देखो यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ये यहाँ पे ट्रेड मिल गया। आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, कोई लालच नहीं करना है आपने, ठीक है। ये एक मैस में नहीं करना। ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर लेंगे, नीचे जा रहा है तो हम सेल कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें स्टार्ट करो अपना करियर, इसमें पैसा बनाना का स्टार्ट हो जाएगा वीवैप और मूविंग एवरेजेस के थ्रू। अब अगली वीडियोस में ना मैं आपको ऑप्शन बाइंग भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ना इसमें ट्रेड करोगे, इसमें आप ट्रेड करोगे और मेरे को, मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, उसमें ना अपने वो प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स लेके भेजोगे आप, ठीक है। फिर मैं आपको बाइंग की बताऊंगा, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। जो लो कैपिटल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, या अगली में ना सही, मैं मगर आपको जल्दी सिखा दूंगा। मगर पहले आप इसको करेंगे, थोड़े थोड़े प्रॉफिट से स्टार्ट करना, आपका एपेटाइट बढ़ेगा, आपका इमोशन आएगा। उसके बाद हम उसके बाद अपनी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स भी बढ़ते जाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा।
अभी स्टार्टिंग में छोटे-छोटे प्रॉफिट्स लेने की कोशिश करना। देखो इसमें लॉस होने के तो क्या ही चांसेस हैं, मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया। लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं है अगर आप बहुत ध्यान से चलोगे तो। और एक बारी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो बढ़िया ही बढ़िया है, ठीक है? तो ऐसे आप इसमें सक्सीड कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो, ठीक है? ये ट्राई करो, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपको रिवर्ट करके सारी क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी के लिए हम रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।